बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है तड़का पुलाव की रेसिपी लाया हूँ। आप ज़ीरा राइस भी इसको कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले ये राइस और निखरे निखरे हुए और जूसी राइस बनेंगे। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जो हमें चाहिए। ये खड़े मसाले हैं, 2 स्टिक ले लेंगे दालचीनी की, 2 बड़ी इलायची ले लेंगे, थोड़े से जो है बादियान के फूल, चुटकी एक लौंग ले लेंगे, चुटकी एक काली मिर्च ले लेंगे और इसके साथ ये भी घरेलू मसाले जाएंगे। इसके साथ 2 टेबल स्पून जीरा ले लेंगे, 2 टीस्पून जो है कुटा हुआ धनिया, 3 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून जो है लाल मिर्च ये चाहिए होंगी। इसके साथ जो है 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज ले लेंगे, उनको इस तरह लंबा लंबा हम चॉप कर लेंगे और इसके साथ 2 छोटे से टमाटर भी इस तरह हम चॉप करके रख लेंगे। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, इसका जो है हम पेस्ट बना लेंगे। हम ब्लेंडर के अंदर डाल के इसको जग के अंदर इसको ग्राइंड करके हम डालेंगे, साबित नहीं डालेंगे। तो ये मेरे पास जो है सेला चावल है, मैंने इसको गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ है। कम से कम आधा घंटा हो चुका है, 15-20 मिनट और भी लग जाएंगे। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है खूबसूरत सा बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे। इस तरह ऑयल डाल के इसके अंदर जो है प्याज रखे हुए थे वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। प्याज डाल के ये मसाले जो थे खड़े मसाले गरम, ये भी इसके अंदर इकट्ठी दोनों चीज़ें हमने शामिल कर देनी है और यहाँ पर इसको अच्छी तरह जो है हम मिक्स कर देंगे। हल्का सा हमने इनको ब्राउन कर लेना है प्याज को, बिल्कुल जो है अभी आप देख सकते हैं प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर जो ज़ीरा रखा हुआ था हमने सिर्फ ज़ीरा इसमें डाल देना, बाकी मसाले नहीं डालने। ज़ीरा डाल के इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के ऊपर से फ़ौरन से ढकना दे देना है और पतीले को उठा के हिला देना है ताकि इसको तड़का टाइप लग जाए। तड़का जो है इसको लग चुका है। अब ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है खुशबू भी आ रही है। टमाटर इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे और टमाटर डाल के इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पर जो टमाटर मिक्स करके ये मिसाले रखे हुए थे, हमने ज़ीरा तो डाल दिए, नमक मिर्च और धनिया ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इस तरह से डाल देंगे, कोई बात नहीं है। मिसाले डाल के इसको हम हल्का सा जो है यहाँ पर भुनाई कर लेंगे ताकि ये मिसाले अच्छी तरह हमारी भुनाई हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। ये जो हमने उसका सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ था ये भी इसके अंदर हम डाल लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था सब्ज़ मिर्च हैं, इसको ब्लेंडर के अंदर डाल के हम पेस्ट बना के डालेंगे। आप वैसे भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे इस तरह अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो है इसको ढकना दे के रख देंगे हल्की आंच पे ताकि ये टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। हमने 2-3 मिनट के लिए इसको रखा है। ये देखें जी टमाटर हमारे बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो चुके हैं, मिक्स हो गए हैं इसके अंदर बिल्कुल जो है। अब इसको जो है हम हल्का सा इसको भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। टमाटर अगर कोई नज़र आ रहा है तो उसको हम चिमटे की मदद से इस तरह इसको कूट लेंगे ताकि टमाटर इसके अंदर नज़र ना आए। तो इस तरह हमने मिसाले को यहाँ पर भुनाई कर लेना है अच्छी तरह से, इसका ऑयल ताकि निकल आए। मैंने जो है मिसाला भुनाई कर लिया है। ये मेरे पास जो है पानी डाल रहा हूँ। ये वाले गिलास जो है 2.5 गिलास जो है चावल हैं और मैं पानी डालूंगा 5 गिलास, क्योंकि मेरे पास सेला चावल है, इसका टूटने का कोई ख़तरा नहीं होता, इसलिए मैं इसके अंदर 5 गिलास पानी डाल दूँगा। 5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसको कवर करके रख देते हैं ताकि इसको जल्दी से बॉयल आ जाए। तब तक हम जो ये चावल हैं भिगो कर रखे हुए थे इनको अच्छी तरह 2-3 पानी के अंदर वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं ताकि इसके अंदर मिट्टी शिट्टी ख़त्म हो जाए। चावल मैंने धो लिया। अब देखें ये बॉयल आ रहा है, इसको इसके अंदर जो चावल हैं हम उठा के सारे डाल देंगे इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से सारे चावल डाल देंगे और यहाँ से आराम से इनको हम हिला देंगे इस तरह से। हिला के इसके अंदर हम 3-4 जो है 2-3 जितना भी आप चाहें सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर हम डाल देंगे, ये खूबसूरती के लिए हैं। और यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे, इसका फ्लेम हम हाई कर देंगे, फुल कर देंगे। इसको अब हम दोबारा हिला देंगे इस तरह से आराम से, कोई बात नहीं है। हमारे चावल जो है ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त चावल बन के हमारे रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह हम दोबारा इसको मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम नमक भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि नमक यहाँ पर मैंने नमक अभी चेक किया है तो फीका लग रहा था, थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक और डाल लेंगे। आप नमक चेक कर लेना है। और इसके अंदर चुटकी एक जो है हाफ टी स्पून समझ लें, इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे और यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हमने दम देना है। जब भी आप लोग दम देना ये देखें पानी इसके अंदर रहे हो तो फिर इसके चावल जो है निकरे निकरे और जूसी बनते हैं। अगर बिल्कुल आप पानी ड्राई कर देंगे तो वो चावल वो मज़ा नहीं आता। अब हम इसको दम पे रखते हैं, तवा मैंने नीचे रख दिया है। ये देखें इतना पानी होना चाहिए चावलों के अंदर, जब आप दम पे रखें इतना पानी ज़रूर होना चाहिए चावलों के बराबर तक। फिर ये चावल है हमारा निखरे निखरे और बहुत ज़बरदस्त जूसी चावल आ जाते हैं और बहुत ही नरम।
इसको हमने कपड़े को गीला कर लिया है। कपड़े को गीला करके इसके ऊपर हम रख देंगे। पानी भी अभी काफ़ी खड़ा है, कपड़ा भी गीला कर लिया। सेला चावल है हमारा, टूटेगा नहीं। तो हम 20 मिनट का इसको दम पे रख देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसका हम दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और चावल आपको नज़र आ रहे होंगे, जूसी चावल और बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में बिल्कुल टेस्ट और ज़बरदस्त बनने वाले हैं। अब इसको हम डिश अप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। रिक्वेस्ट ये है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और निखरा निखरा चावल बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।